हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है वो है मॉडल सेट 5 है। तो फ्रेंड्स, हमने 1 से लेकर 4 तक मॉडल सेट को अच्छी तरह से बता दिए हैं। अगर आप इस वीडियो का नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें। अगर जो भी प्रॉब्लम हो वो आपको हम तुरंत शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को गवाते नहीं हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी 5 सेट को आप पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, अब इसमें एक खंड और में कुछ कंडीशन दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसको आप फॉलो कर लेना है। कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाते हैं। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिस ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होंगे। यानी कि 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न को ही हल करना है और उस 40 प्रश्न को जो ओमार शीट पर उसको चिन्हित करना है। चलिए फ्रेंड्स, ये आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए और चलिए प्रश्न संख्या पहला की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या आपको पहला मिल गया होगा, तम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो देख लीजिए, इसका आंसर जो जान लीजिए, कांसा होता है। मतलब तम्र और एवं टीन के जो मिश्र धातु होते हैं वो कांसा होता है। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न के आपको 2 मिल गया होगा, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न के आपको 3 मिल गया होगा, Al4Cl3 Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है। तो इसका आंसर जो है वो मीथेन बनता है। ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या आपको 4 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के आवर्तन के जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 को देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। वहाँ अपवर्तन था, यहाँ परावर्तन था, दोनों का 2 ही मार लीजिएगा। ऑप्शन संख्या बी में, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में देख लीजिए आप, छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है कहाँ। छोटा आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त हो सकता है वो उत्तल दर्पण में प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 को देख लीजिए, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है, रक्त जो होता है, मतलब खून जो है लाल दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देख लीजिए, पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है। पित्त रस जो है कहाँ से स्त्रावित होता है, आपको दिमाग में रखना होगा, ये यकृत से स्त्रावित होता है। चलिए ऑप्शन संख्या बी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपको 9 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। कहता है, इनमें से किस हार्मोन के मानव शरीर के लिए निरर्थक माना जा सकता है। तो ये होता है MSH, यानी कि कैपिटल MSH, ठीक है, ध्यान रखिएगा। MS और H, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आपको 10 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या असर होगा। ठीक है, ध्यान सुन लिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए आंसर, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाती है। अगर मतलब लेंस की जो आधा भाग काला कर दिया जाता है तो जो प्रतिबिंब की जो चमक होती हैं बहुत घट जाती है, उनकी कम हो जाती हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 11 में आप देख लीजिए, उत्तल लेंस पर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पड़ रही है तो उसकी दूरी और प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच क्या होती है। तो इसका आंसर जान लीजिए, ये होता है पर्दा के बीच में अधिक प्रकाशित होता है। ऑप्शन क्या 20 को मार लीजिएगा, बहुत बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 12, देख लीजिए ध्यान से, निम्न में से कौन अधातु होता है। वो होता है सी। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा।
प्रश्न क्या आपको मिल गया 13, लोहा क्या होता है? 13 में देख लीजिए, लोहा क्या होता है? ये धातु होता है, लोहा एक धातु होता है। ऑप्शन से क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया 14, मीथेन के अणु का आकार क्या होता है? मीथेन के जो अणु का आकार क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए, इसका होता है समुचतुष्फलक होता है, समुचतुष्फलक होता है। इसका ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 15 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, क्यों? क्योंकि इसका जो दूरदृष्टि दोष में होने के कारण ये जो होता है रेटिना वो बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया 16 में, ध्यान से देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अपसारी लेंस के द्वारा किया जाता है। चलिए, ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 17 मिल गया आपको, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूर की वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं। चलिए, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 18 को देख लीजिए। इनमें किसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग की उत्पत्ति होती है? तो ब्रासोएरिसिन से उत्पत्ति होने का कारण होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 19 मिल गया होगा, इनमें से किसकी कमी से एडिसन बीमारी होती है? मतलब किसकी कमी से एड्स की बीमारी होती है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल्डोस्टेरोन के कारण होता है। चलिए, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। हजामती या साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है, क्यों? इसमें क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, रेजिन। क्योंकि रेजिन एवं ग्लिसरोलिन के कारण जो उसका मैं कहता है ये झाग होता है उसका जल्दी नहीं सूखता है। कहते हैं रेजिन एवं ग्लिसरॉल में के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या ए में मार लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन संख्या ए मार लीजिए, बिल्कुल 20वां का। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा कैश में, ध्यान से देख लीजिए। कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान क्या होती है? तो ये होता है -COOH होता है। ऑप्शन संख्या सी मार लीजिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 22 में, ध्यान देखिए। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, सूर्य होता है। क्योंकि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। क्योंकि हमारे द्वारा सूर्य के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं ऊर्जा को, ताकि सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति द्वारा है। इसलिए ऑप्शन संख्या मार लीजिए बी में। ठीक है, प्रश्न क्या 23 में आप देख लीजिए, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो वो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 24 को आप देख लीजिए फटाफट। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, क्योंकि आप बता चुके हैं 2 सेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। BVI मार लीजिए इसमें, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए प्रश्न क्या आप 25 देख लीजिए। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? समझ में आ गया। चलिए इसका ऑप्शन भी जान लीजिए। अब सारी लेंस के द्वारा इसे किया जाता है। दूरदृष्टि का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि का उपचार जो है अभी सारी लेंस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्या मार लीजिए ए में। प्रश्न क्या 26 को देख लीजिए आप। कहता है कि जरा दूरदृष्टता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो यानी कि बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आप देख लीजिए यहाँ पर। किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट से 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्ता क्या होते हैं? तो यानी कि जो ऑप्शन कर रहा है कि ये क्या कर रहा है कि 100 वाट के मतलब 25 वाट के बराबर रहेगा तभी जाके इसका वोल्ट के बराबर करता है। यानी कि हम 220 वोल्ट बटा कितना होगा 100 का हम कर देंगे ना, तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये काट सकते हैं 11 दूना 22, ये 5 दूना 10, यानी कि 5 से गुना कर दीजिए ना, 100 मतलब कह सकते हैं ना कि 120 दूना क्या मान लीजिए ना 100 के बराबर होता है। यानी कि कहते 20 5 100, यानी कि जो 25 वाट के बराबर होता है। 25 वाट कितना 100 वाट होता है, 100 वाट होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या आप मान लीजिएगा डी उसका। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। 28वां प्रश्न क्या हुआ। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो यानी कि
फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वो 110 ओम के बराबर होता है। ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर भी 110 ओम होगा। ऑप्शन क्या बी मान लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 29 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किससे, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए क्या होता है। सो -CO द्वारा होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन संख्या सी में इसको लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 30 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कहता है किसी आवर्त में बाईं से दाईं और दाईं और जाने पर संयोजकता का इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। यानी कि इसका जो ऑप्शन संख्या है वो डी में मार लीजिएगा, बिल्कुल बहुत परफेक्ट है। प्रश्न क्या 31 को देख लीजिए आप। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, तो ऑप्शन संख्या जो है 7 आवर्त संख्या होती हैं, ठीक है। ऑप्शन संख्या मार लीजिएगा इसका सी, ऑप्शन संख्या 7 होती हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम 32 की ओर चलते हैं, ध्यान से देख लीजिए। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध के को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो यानी कि NR होता है, स्मॉल nr, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 32 मिल गया होगा, सॉरी 33 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, अनुमस्तिष्क होता है। इसका ऑप्शन संख्या जो होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क होता है। यानी कि इस ऑप्शन संख्या सी में मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको हम 34 की ओर ले चलते हैं, ध्यान से देख लीजिए। किसी स्थिति में कार्पस ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है कहाँ, ध्यान सुन लिए। इसका जो आंसर होगा अंडाणु के निषेचित होने के बाद जो होता है कार्पस ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या आपको 35 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। द्विखंडन होता है क्या, द्विखंडन क्या होता है, तो इसका आंसर जो देख लीजिए, आपका आंसर है इनमें सभी हो सकता है, क्योंकि अमीबा में हो सकता है, पैरामेशियम में होता है और लिस्मेनिया में भी हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सब तीनों में हो सकता है। इसलिए जो ऑप्शन संख्या जो दिया हुआ है डी में मार लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 36 मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। निम्न में से किस जीव पर बहुविखंडन होता है, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, मलेरिया परजीवी होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो होता है सी मार लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया 37 में देख लीजिए। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए क्या होता है। सो 2 मीटर होता है। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है 2 मीटर होता है। चलिए ऑप्शन संख्या बी मान लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 38 में देख लीजिए। 2 चालक तार जिनके पदार्थ का लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है, ध्यान से सुन लिए। इसका आंसर भी जान लीजिए क्या होता है। इसमें यानी कि 1:4 होता है। यानी कि कह सकते हैं कि 2 चालक तार की पदार्थ की लंबाई और व्यास जो समान होता है, तो किसी परिपथ में जो पहली श्रेणी और फिर पार्श्व श्रेणी में संयोजित किया जाता है, तो उसका पार्श्व संयोजन जो होता है उसका अनुपात जो उसमें अनुपात जो होता है वो 1:4 होता है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो मार लीजिएगा उसका सी मार लीजिएगा। चलिए ठीक है, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 39वें प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न क्या 39 को आप देख लीजिए फिलहाल में, ठीक है। हीलियम कैसा तत्व होता है, तो हीलियम जो होता है वो एक प्रकार का अक्रिय तत्व होता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या जो ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 40वां प्रश्न के। हरे पौधे कहलाते हैं क्या, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो यानी कि उत्पाद कहलाते हैं, यानी कि जो उत्पादक होता है वो हरे पौधे कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर मैंने 40 तक प्रश्नों का उत्तर बता दिए हैं।
तो आशा करते हैं फ्रेंड्स इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का भी घंटी दबा लीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स इतना छोटा सा आप काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे बढ़ जाएंगे 41 से लेकर और हम 80 के बीच में प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आप 41 में आप देख सकते हैं। चलिए, त्रिक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है, इसको मार लीजिएगा, डॉबराइनर द्वारा त्रिक का नियम का प्रतिपालन किया जाता है। चलिए ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, बी में। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 42 को देख लीजिए फटाफट। जब दो समांतर तारों से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार क्या होते हैं? तो यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन क्या, ए मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपको 43 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होते हैं? आप इसका आंसर भी जान लीजिए, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी आप जान चुके हैं कि जब भी धारा के वर्ग के समानुपाती होता है तो वोल्टता के स्राव में कि जुड़ी किसी चालक की प्रतिरोध जो होता है सेकेंड पर उत्पन्न करना ऊष्मा स्टार्ट कर देता है। चलिए प्रश्न संख्या आपकी चलते हैं 44 की ओर। ब्रोयोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ठीक है, तो समझ गए हैं। अब इसका आंसर भी जान लीजिए, ए पत्तियां होता है। ऑप्शन क्या, ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 को आप देख लीजिए। मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है क्या? तो ये होता है ए, गर्भाशय में होता है। चलिए ऑप्शन क्या, ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 46 में देख लीजिए। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है वो कहाँ होता है? ध्यान से सुन लिए। अब इसका आंसर जान लीजिए। और इसका आंसर जो है वो होता है, यानी कि पुदीना में भी होता है और हल्दी में भी होता है और अदरक में होता है। यानी कि मतलब कह सकते हैं कि पुदीना, हल्दी, अदरक, यानी कि तीनों में ऑप्शन तक ये है, इसलिए हम इसका ऑप्शन जो है मार लीजिए सी, डी मार लीजिएगा, सभी में। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 47 में, आप देख लीजिए। 47 में बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, परिनालिका से धारा प्रवाहित होती हैं, यह प्रदर्शित करता है क्या? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा, चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या, ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आप 48 को देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा 48 को। ठीक है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, इसका आधे होता है। ऑप्शन संख्या मार लीजिएगा सी में, इसका आधे होता है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम 49 की ओर देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ध्यान से सुन लिए, जनित्र कहते हैं। माने विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होता है वो जनित्र कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या जो ए में मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 50 को देख लीजिए। सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित तारा क्या होती हैं? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। ऑप्शन क्या, सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 51 को देखिए। हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या होती है? हमारी गैलेक्सी की जो आकृति होती है वो क्या होती है? तो इसका ऑप्शन संख्या जो है सर्पिल होते हैं। चलिए ठीक है, सर्पिल इसका आंसर मार लीजिएगा, ऑप्शन संख्या बी में। चलिए प्रश्न संख्या आपको 52 में देखनी है। चलिए प्रश्न संख्या 52 में आप देख लीजिए फटाफट, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। विकास का कच्चा माल किसे माना जाता है? तो उत्परिवर्तन को माना जाता है, यानी कि विकास का जो कच्चा माल होता है वो उत्परिवर्तन को माना जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसलिए ऑप्शन क्या, बी मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। प्रश्न क्या आप 53 को देख लीजिए फटाफट। सूर्य की सतह पर का ताप
क्या होता है? सूर्य की सतह का जो ताप क्या होता है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर भी आप जान लीजिए, यानी कि 6000 केल्विन होता है, यानी कि के होता है, ठीक है, 6000 के। अब याद रखिएगा, बिल्कुल सभी है। प्रश्न संख्या आप 54 को देख लीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बहुलीकरण से क्या बनता है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, प्लास्टिक बनता है, ठीक है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण से जो बनता है वो प्लास्टिक बनता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आपको मिल गया, हो गया 55 मिले। रजोधर्म के कितने दिनों बाद अंडोत्सर्ग होता है? ध्यान से सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, 12 से 14 दिन के बाद होता है अंडोत्सर्जन, ठीक है। रजोधर्म का जो कितने दिन के बाद जो होता है अंडोत्सर्जन होता है, तो वो 12 से 14 दिन के लगता है इसमें, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देखिए 56 को। Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? ध्यान से सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए क्या होता है। ये विस्थापन अभिक्रिया द्वारा इसका जो अभिक्रिया बनता है। चलिए, रासायनिक सूत्र का, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 57 को देख लीजिए फटाफट। KClO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, O2 मुक्त होता है, मतलब KClO3 को गर्म करने पर जो होता है O2 मुक्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या आपको 58 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया है। मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन होता है? मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन होता है? तो ध्यान से सुन लीजिए और इसका आंसर जान लीजिए, रामापिथेक्स होता है, रामापिथेक्स होता है। इसका ऑप्शन जान लीजिए, ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज जो होता है रामापिथेक्स होता है, ठीक है, ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको 59 मिल गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। पूरा पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो श्री हैकल ने किया था, मतलब हैकेल ने किया था, ठीक है। चलिए, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। 60वां प्रश्न, लेमार्क के सिद्धांत का नाम क्या था? मतलब लेमार्क के सिद्धांत का क्या नाम है? तो ऑप्शन सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, ये होता है हस्तगत परंपराओं की आनुवंशिकता होता है। लेमार्क का जो सिद्धांत का नाम है वो हस्तगत परंपराओं की आनुवंशिकता होता है। तो फ्रेंड्स, अपन इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास बिल्कुल समय पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न क्या आपको 61 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में परिवर्तन फलस्वरूप उलटने पर दलित वस्तुओं से आदि वस्तु प्राप्त होती हैं, क्या? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए क्या होगा सो, ठीक है। चलिए, इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा, नहीं होगी, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 62 में। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही होगा? 2CO प्लस O2 यानी कि 2CO, अर्थात इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से आपको खोजना है कि कौन ऑप्शन जो है इसका सही है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो ए मार लीजिएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण, इसके अनुसार से, ठीक है, इसके अनुसार से समझ गए ना, कॉपर का ऑक्सीकरण 2CO प्लस O2, और कहेंगे 2CuO कह सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसका जो कॉपर का ऑक्सीकरण का सही विकल्प है, मान लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या आपको आगे मिल गया होगा 63, ध्यान से देख लीजिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ध्यान से देख लीजिए, इसका जो आंसर लग रहा है हमको श्वेत होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन श्वेत में मार लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन संख्या आप ये मार लीजिएगा, बिल्कुल श्वेत सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिएगा 64वां प्रश्न की ओर, ठीक है। पक्षी तथा तितली के पंख क्या होते हैं? पक्षी तथा तितली का जो पंख होते हैं वो होते हैं, ध्यान से देख लीजिए, समजात अंग होते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन संख्या ए मान लीजिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 65 में देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या होता है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी जो होता है वो चिंपैंजी होता है। समझ में आया? चिंपैंजी, वनमानुष। चलिए,
अगला प्रश्न क्या है आपके सामने मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 66% ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आपको 66 को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न है कि कहता है कि ध्यान से देख लीजिए 67 का। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक होता है? तो यानी कि याद देखिएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो विजातीय यौगिक होते हैं। ध्यान सुन लिए, निम्न विजातीय यौगिक क्या होते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 68 मिल गया होगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन होते हैं? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, NaCl होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 69। ध्यान से देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट प्रायः क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये क्षारीय होता है, क्योंकि दांतों को साफ करने वाला दंतमंजन जो होता है, जिसे हम कहते हैं टूथपेस्ट कहते हैं, वो क्षारीय होता है। ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न 70 देख लीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 होता है। मतलब कभी भी याद रखना है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 रहता है। दिमाग बैठा लीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा बी में। प्रश्न क्या आपको देख लीजिए 71 को, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, 7 से कम होता है। जब भी CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो पीएच का जो विलयन का पीएच जो मान होता है वो 7 से क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको देख लीजिए 72 को, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो याद रखिए, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का जो निर्माण करता है वो होता है घास, बकरी और मानव होता है। ऑप्शन संख्या बी में मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हो 73, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या था? मतलब कह रहा है 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना था? तो ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, 1 अरब से भी कुछ ज़्यादा था। ठीक है, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी था 1 अरब से भी कुछ ज़्यादा था। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। 74 देख लीजिए, प्रश्न क्या 74 को आप देख लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे प्रश्न है। सभी जंतु मुख्य रूप से क्या होते हैं? ध्यान से सुन लिए, फिर से बोल रहे हैं, सभी जंतु मुख्य रूप से क्या होते हैं? सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, परपोषी होते हैं। सभी जंतु मुख्य रूप से क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, मतलब किसी दूसरे पर आश्रित रहता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 75, ध्यान से देख लीजिए, अमावस्या में आंशिक रूप से पचे भोजन को क्या कहते हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं, वो कायम कहलाते हैं। मतलब अमावस्या में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो कायम कहते हैं। इसी ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको देखने को मिल गया होगा 66, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं, छोटी आंत जिसे कहते हैं क्षुद्र आंत कहते हैं। ठीक है, इनकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का जो स्थल होता है वो छोटी आंत जिसे कहते हैं क्षुद्रांत भी कहते हैं, क्षुद्रांत। ठीक है, ऑप्शन संख्या जो है इसका मान लीजिएगा सी में। ठीक है, प्रश्न क्या आपको 77 मिल गया होगा 77 को, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कहाँ? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, खुला परिसंचरण जो कहाँ पाया जाता है तो वो होता है कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन संख्या सी मान लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 78, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर जो है थायरॉक्सिन होता है। ध्यान से सुन लिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है? तो वो थायरॉक्सिन जो होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या आप मार लीजिएगा बी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 79 को देख लीजिए, पौधे के जड़ों में जल को बूंदे के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं?
ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। ड्रिप सिंचाई कहलाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पौधे के जड़ों को जल में बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? तो ड्रिप सिंचाई कहते हैं। चलिए ऑप्शन संख्या डी मान लीजिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या लास्ट है फ्रेंड्स। तो आप छोटा सा रिक्वेस्ट है, फिर से बोल रहे हैं कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए होंगे तो, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। और ये छोटा सा विनती है कि आप फ्रेंड्स इसको लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर इतना कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट के पास इस वीडियो के माध्यम से सीख सके हैं और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मेरा ये 5 सेट है और पाँचों सेट उसके लिए मूल्यवान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूजल पुनर्भरण से निम्न में कौन विधि भी सहायक हो सकती हैं? ध्यान से देख लिए, इसका आंसर भी आप सुन लीजिए। जलागमन प्रबंधन होता है। ठीक है, इसका मान लीजिए भूजल पुनर्भरण में निम्न कौन सा विधि सहायक हो सकता है? तो जलागम प्रबंध सहायक हो सकता है। भूल जल पुनर्गम विधि द्वारा जलागम प्रबंध से सहायक हो सकता है इसको। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स इसको जो है ऑप्शन संख्या बी मान लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमने 1 से लेकर और 80 तक प्रश्नों का अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस होकर समझा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों साथ में भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि इसको आप जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स एक और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस 5 मॉडल सेट का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो मैरिटेज फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।